ये पैसों का भूखा नहीं है, सम्मानित का भूखा है, सम्मानित का। हम सम्मानित करेंगे तो हमारी गाएगा, उन्होंने सम्मानित किया तो उनकी गाएगी। पूरे शहर तक लगी एक डीसी सारा उन्होंने रास्ते रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, हम अपनी जगह पे नहीं आ सकते, सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है इधर, फिर भी नहीं रहा। कोई ऑर्डर भी नहीं है, कोई ऑर्डर होता है, कोई मुजरिम है उसको भी मल्टीपल टाइम देता है, डीसी का टाइम देता है। डीसी किस लिए बैठा हुआ है? मैं कहता हूँ बहुत ही गलत कार्रवाई हुई है यहाँ पर, तानाशाही का नंगा नाच हुआ है यहाँ पर। मैं कहता हूँ बहुत ही गलत कार्रवाई हुई है यहाँ पर, तानाशाही का नंगा नाच हुआ है यहाँ पर। बंदे बुलाओ थोड़ा पीछे जिस तरह से ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये विशाल मेगा मार्ट है जो अब खंडर बन चुका है। ये कुछ दिन पहले जो है ये चमचमाती ये शोरूम जो है वो बन चुका था, जो कुछ ही दिनों में इसका जो है वो उद्घाटन होने वाला था। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जगह जोर करने वाली हैं कि ये जो विशाल मेगा मार्ट है आज खंडर बन चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सुबह से ही ये इस इमारत बनाने वाले जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हमें नोटिस ही नहीं दिया गया कि आप ये खाली करवाएं, और बिना नोटिस के ही ये जो है विशाल मेगा मार्ट को तोड़ा गया और ये सामान जो है ये अंदर था। और आप देख रहे हैं कितना नुकसान जो है ये प्रशासन के तोड़ने से जो है कितना नुकसान जहां हुआ है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम जो है वो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यही विशाल मेगा मार्ट तकरीबन 150 के करीब युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने वाला था, लेकिन आज ये खंडर बन चुका है। हमें नहीं पता कि ये अवैध तरीके से बनाया गया था या सही तरीके से, लेकिन अगर ये सही तरीके से बनाया गया तो फिर इसे जो है वो प्रशासन ने क्यों तोड़ा? अगर अवैध तरीके से बनाया गया तो फिर जो है जब ये इसका काम शुरू किया गया था तब क्यों नहीं प्रशासन ने इसको रोका? जब इसकी जो है पहली इमारत, दूसरी इमारत, तीसरी इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई, लेकिन जो है तब को प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ था? आज सुबह इस तड़के जो है वो इस इमारत को तोड़ा गया तो लोगों में इतना रोष था कि वो नेशनल हाईवे ब्लॉक करने गए। आखिर जनता की ताकत देखी और प्रशासन को झुकना पड़ा। डीसी कठुआ मौके पर पहुंचे और लोगों की जो है आवाज सुनी, लेकिन उस आवाज को सुनने से मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या ये बिल्डिंग जो है ये जिला प्रशासन बना के देगा? वो नहीं बना के दे सकता। आज बारी पुलिस बल के साथ सुबह जो है इस इमारत को तोड़ा गया। जिस तरीके से ये आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पे 150 के करीब तकरीबन जो है युवाओं का रोजगार मिलना था, लेकिन आज यहाँ पर जो है ये तस्वीरें जो हैं वो खंडर बन चुकी हैं। नागे सर जेड़ा अज वाकया कठुए दे विच होया कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसदा विरोध जिहड़ा है वो नेशनल हाईवे जाम करिए होया। देखो गल है कि जिहड़ा सवेरे एक इंसीडेंट होया बिल्डिंग टुटी, सारे को पहले तो बड़ा अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदमी की मेहनत की कमाई जिहड़े पूरी उम्र जोड़ी जोड़ी तिनका करी है उन्हें इकट्ठी की थी और उहदे पर अपना रोजगार तक आपू तो खा दे 100-200 बंदे की और भी रोजगार देना, तो उसी ऐसे एक साधन की
एक मिनट च दवस्त करी दिता। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं एक गल करने बहुत खुश है कि जो होया वो बड़ा अफसोसजनक है। उसकी भरपाई अस तुस तक कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ही, बहुत बड़ी कंपनी है विशाल मेगा मार्ट भी। लेकिन कठुआ इकट्ठा होया, विरोध किया और ऐसे विरोध की ज़रूरत है। किसी भी कास्ट क्रीड पार्टी को ऊपर उठिए, सारे लोग रोड पर आए, उनके दुख कन्नै शामिल होए और मजबूर किया एडमिनिस्ट्रेशन की सड़क पर आने पर। मैं इसलिए बधाई देना सारे लोगों की और मैं चाहना कि अगे भी अगर कठुआ की लड़ाई लड़नी है तो ये जड़ा तानाशाही जी चला करती है इसी रोकने वास्ते सारे लोग इकट्ठे होने पौना। और दूई तरफ अगर ये बिल्डिंग तुसें तोड़नी ही या प्लैंथ भरने को लेइयै ते तैयारी करने तक मेरे ख्याल च एड्डी बड्डी बिल्डिंग घट्ट कोला घट्ट भी 2 साल लगे होने। तो तुस सुत्ते दे हे, तुस इत्थों रोज़ लंघदे हे, उस किसी भी लैवल का निक्के कोला निक्का ते बड्डे कोला बड्डा अफसर इत्थों लंघी जंदा हा, तुहानूं नहीं लब्भा इत्थें गलत होआ करदा, तुस क्यों नहीं उत्थे गए, क्यों नहीं उन्हें नोटिस दिता। और अगर तोड़नी है जियां मैं सवेरे सुना दा कि हाई कोर्ट की अज उन्हें हेयरिंग ही वो सुन लैनी ही, उनका केह् रिजल्ट आंदा, केह्ड़ी कुदै अग्ग लगी दी ही और मन्नी लियाओ कि बिल्डिंग ते जेह्ड़ा अंदर समान पेदा हूँ उसका केह् करना। वो तो मतलब 3-4 करोड़ का जियां आखा करते हैं कि वो खराब हुई आ जां उसी तुसें नष्ट करी दिता। क्या विशाल मेगा मार्ट कन्नै लाग्गे पठानकोट शहर है, अस लोग अज तक डिवेलप नहीं हो सके। जेडे बड्डे कोला बड्डा शोरूम तुस दिक्खी लो पठानकोट अज दी डेट च अवेलेबल है, कठुआ एक बंदा आइए राजी नहीं है। क्यों, ये कारण है, इ'यै किश कारण है। कौन करे अपनी इन्वेस्टमेंट इतने, कैसी लाने कुछ ने पैसे इतने। विशाल मेगा मार्ट ने बाकी कंपनीज की के मैसेज देना अगर कल की, क्योंकि अपना एक टाई अप होंदा, अपना एक सर्कल होंदा कि आखन भी कठुआ जाओ तो उत्थे रिलायंस स्टोर खोलो या जड़ा क्रोमा खोलो टाटा का, क्यों खोलना उन्हें इतने और क्यों फिर लोगों रोजगार देना। फिर तुम रोंदे हो कि नहीं महाराज साढ़े को रोजगार नहीं है। कसूर सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं बार बार ये गल आखना कि अगर किसी लीगल है, मन्नी लैने कि लीगल है हाँ, तो यार तुम सुते दे तुस कहनी जाके एक आदमी गलत है तुस उसी आखी दे सकते हो भाई तू गलत करा करना है। तुसें क्यों नहीं आखिया सीओ एड्डी बड्डी एडमिनिस्ट्रेशन लेइयै फिरदा रौंह्दा है म्युनिसिपल कमेटी का, उहदे कोल निक्के कोला निक्का करिंदा बड्डे कोला बड्डा एडमिनिस्ट्रेशन इत्थै बैठी दी, उन्हें सनाना हा भाई सारे गलत होआ करदा है तुसीं इसी रोकी दिओ। लिहाजा मैं कठुए दे लोकें गी आखङ कि अस तुस सारे कट्ठे होइयै बी उंदी भरपाई नहीं करी सकदे, लेकिन अस उंदे दुख च शामिल होए। ये दिक्खिए सानूं बड़ा, मिगी पर्सनली मैं बड़ा खुश हैं कि एक व्यापारी आदमी कन्नै सारा कठुआ आइयै खड़ोता और उहदे कन्नै शाना बजाना खड़ा होने की जरूरत है अग्गें भी। ते जेह्ड़ी तानाशाही अफसरशाही जेह्ड़ी इत्थै लोग जेह्ड़े करने आए दे न जां करना चाहते हैं, उनेंगी भी एक मैसेज है कि इ'यै दी इ'यां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलनी। वैदर इट इज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वैदर इट इज़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के कोऑपरेशन करना एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, लोगों की तंग करना बंद कर दे। क्या लोग प्रोडक्शन करा करते सारे ही पता है, लेकिन फिर भी तुम सारे जानते हो कि सवेरे 3 बजे की कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई नहीं आख सकना, एक तुलका फरमान है, ये फरमान है, तुलका फरमान है और ये तानाशाही का फरमान है। और ये मैं समझना 370 का ये नमूना है। 370 के बाद ये हालात होने, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सुना दी नहीं है, ठीक है, एलजी सरकार सुना दी नहीं है। और मैं समझना कि अज तुम एक चीज़ दिखा दो कि बीजेपी वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हो, खिलाफ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहना थोड़े माध्यम कन्नै कोहदे खिलाफ करा। और मैं समझना कि 21 के 21 कौंसलर जो रिजाइन देने जाकर उनका रेजोल्यूशन एक्सैप्ट नहीं होया तो उनका नुमाइंदे कह देने। इस वास्ते थोड़े माध्यम कन्नै गवर्नमेंट की अपील करना कि इधर जमहूरियत बहाल की जा, इधर इलैक्शन करवाए जान ताकि लोगों ने कोई नुमाइंदगी कर सके। वो इमारत उद्घाटन के लिए तैयार थी, आज वो खंडर बन चुकी है आपके पीछे, क्या कहना चाहेंगे? बिना नोटिस दिए ये इमारत को, मैं कहता हूँ बहुत ही गलत कार्रवाई हुई है यहाँ पर, तानाशाही का नंगा नाच हुआ है यहाँ पर। मैं कहता हूँ कहाँ मर गए थे वो ऑफिसर जब ये बिल्डिंग बन रही थी? रातों रात तो नहीं बनी है बिल्डिंग, आपने इस तरीके से इसको ढहा है। कोई आपकी मंशा रही होगी या कोई दुश्मनी रही होगी। इतने बच्चे बच्चियां, और खास करके मैं बच्चियों के लिए कहूंगा, हमारे कठुआ में बच्चियों के लिए कोई जॉब नहीं है और ये खुलने से कितने बच्चियों का जॉब लगना था, आपने उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। मैं कहता हूँ ऐसे ऑफिसर, आपने तोड़नी है बिल्डिंग तोड़ दो, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनके घर को भी तोड़ो। आप एक पर्सन, आप उनके घर में किसी बंदे को कुछ हो गया, उसका जवाबदेही कौन रहेगा? ऐसी अंधी बहरी सरकार होगी है। अगर आपको तकलीफ थी इस बिल्डिंग से, आप इसको सील कर देते, इसमें आश्रम खोल देते, इसमें स्कूल खोल देते, इसमें हॉस्पिटल खोल देते, तो नहीं क्या वजह मतलब था इसको? नोटिस भी नहीं दिया गया सर। मैं कहता हूँ कुछ भी दिया गया। सीओ साहब कल ऐसे भागे जैसे चोर होते हैं। ऐसे कोई बिल्डिंग कोई कार्रवाई आप करने आते हो तो हाथ में कागज लेके आते हो ना कि ये कागज है आपके खिलाफ ये है।
आप कुछ लेके ऐसे मनचाहे तरीके से आगे पूरी सारी उम्र आपने पैसे ले लेके इस बिल्डिंग को खड़ा किया, फिर हरामपना आपने किया, बहुत ही गलत बात है। ये कठुआ के लिए बहुत ही काला दिन है। प्रशासन पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि इतनी भारी पुलिस के साथ पुलिस वाला आया और उनके पास नोटिस ही नहीं। मैं कहता हूँ डर का माहौल पैदा कर दिया इन्होंने, और पुलिस वाले इतने बेवकूफ है कि किसी कहने पे भी चले जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बोला कि ये बिल्डिंग इलीगल है, तो पुलिस वाले का ही फर्ज बनता है कि कम से कम उनको वो तो बोले कि हमें लेटर दिखाओ कि हम जाके तोड़वाएं। वो भी आंखें बंद करके आगे तोड़ने के लिए, तमाशा बनने के लिए सब तमाशीन बने रहे यहाँ पर। मैं कहता हूँ कठुआ के लोगों को एक हो जाओ, नहीं तो ऐसी तानाशाही सरकार ने हर एक के घर ऐसे उजाड़ देने। आप कमेंट के माध्यम से हमें राय दे सकते हैं कि ये जो इमारत दही गई है, आखिर इसका जो जवाब जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल क्यों नहीं दे सका। आज के लिए इतना ही। कठुआ शहर से मनीष कुरिया, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।